अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है प्री कैलकुलस का कोर्स है, जिसके अंदर आप लोगों को स्पेसिफिक एक्सरसाइज 5.2 आ रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके 13 से 34 तक कर रहे हैं। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसका टॉपिक आ रहा है। मतलब आप लोगों ने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कब कर रहा है और डिक्रीज कब कर रहा है। ठीक हो गया। इसके लिए आप लोगों का डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बेटे जी। और एटलीस्ट बेसिक ही ले लें उसके कॉन्सेप्ट। आप लोग इसकी मेरे चैनल पर आप लोगों को प्ले लिस्ट मिल जाएंगी कैलकुलस की, जिसमें एटलीस्ट आप लोगों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू है, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली मेरे बेटा कर ले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है? सदका जारी होता है। भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि हम लोगों ने फंक्शन हम लोगों के पास गिवन होगा, उसको हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उसको इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हम लोगों ने उसके क्या फाइंड करना है? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और उस वैल्यू, उस पॉइंट के ऊपर फिर हम लोगों ने चेक करना होगा कि फंक्शन इंक्रीज़ कहाँ कर रहा है और डिक्रीज़ कहाँ कर रहा है। और कमेंट में मेरे बेटा ज़रूर बताया करें अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है, उनकी इजीली समझ आती है। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। हमारा भी फिर दिल करता है आप लोगों के लिए आसान से आसान मेथड लेकर आएँ, और ताकि आप लोगों को जो मैथ एक हेडेक लगता है वो एक आप लोगों के पास एक लव के फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स तो ये मेरा कमेंट सुन के बहुत हंसेंगे भाई कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर आप लोग किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे लिखने लग जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन एक दो सेलेक्ट किए हैं ताकि आप लोग इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट ले लें। सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किए हुए। कुछ स्टूडेंट्स के फिर बाद में ये भी होता है कि मैडम आपने ये लिखा हुआ था लेकिन अंदर सारे क्वेश्चन नहीं थे। बेटे आपको कॉन्सेप्ट आना, मैथ के अंदर मेन है ही यही चीज़ कि आपको उसका कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। क्वेश्चन माइनर से भी चेंज हो जाए तो आपको एटलीस्ट उसके स्टेप्स तो पता हो कि हम लोगों ने किस तरह से करना है। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसके अंदर फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 33। सबसे पहला स्टेप आप लोग अपने पास की पॉइंट के तौर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से स्टेप भी लिख सकते हैं। पहला स्टेप इसमें ये आ जाता है कि आप लोगों ने लेना है डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एफ प्राइम जो होता है ये भी नोटेट कर रहा होता है कि आपने डेरिवेटिव ले रहे हैं, या आपके पास एक नोटेशन आप लोगों ने डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में, ये हमारे पास ऑपरेटर होता है डेरिवेटिव का। तो इसको हम लिखते हैं प्राइम ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? इसमें हम लगाते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? पावर स्टार्ट पे आ जाती है और पावर में से कम, 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, 2 में से कम करेंगे तो सिंपल एक्स रह जाएगा। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, एक्स को जब हम डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वैसे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आपका बस सिंपल -10 बचेगा। कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। हमारी तरफ यहाँ से मिलियन ट्रिलियन बिलियन कुछ भी आ जाए उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जैसे ही फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए करेगा उसको हम लोगों ने क्या रखना है? इक्वल टू 0 रखना है। ये आपका सेकंड स्टेप आ गया। यहाँ से मैंने क्या किया? 2x माइनस 10 को इक्वल टू 0 रखा है और x की वैल्यू मेरे पास जो निकली है यहाँ पे आ गई है 5 आ गई है। फिर हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे जहाँ पे आपके पास जैसे ये पॉजिटिव आंसर आया ना, तो हमने पॉजिटिव नंबर लाइन के ऊपर आपके पास 2 साइड्स होती है, एक नेगेटिव साइड जा रही होती है, एक पॉजिटिव है। हमने हमारा आंसर पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव साइड को इसको थोड़ा लेबल करके और हम लोगों ने 5 वाले पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। अब मैं कुछ इसके 5 से कुछ प्रीवियस और 5 से कुछ मतलब इंक्रीज और डिक्रीज मैंने चेक करना है ना, तो एक पॉइंट मैंने 5 से आगे वाला ले लिया, एक पॉइंट मैंने 5 से पीछे वाला लेके इस तरह से चेक करना है कि मेरा फंक्शन इस 5 के, अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हूँ तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, या 5 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हूँ इंक्रीज करे या डिक्रीज कर रहा है। तो 5 से नीचे इन सब में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ से एक 0 सेलेक्ट किया और इससे आगे वाले में से मैंने 6 सेलेक्ट किया हुआ है। एफ फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर ये वैल्यू मैंने सबसे पहले 0 पुट किया है। कैसे 0 पुट किया? इस 2x माइनस 10 के x की जगह मैंने 0 को पुट कर दिया है। यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया नेगेटिव, जो कि लेस देन 0 आ गया है। अगर आपके पास लेस देन 0 आ जाता है तो यहाँ पे फंक्शन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन के, इसी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर मैंने 6 को पुट किया तो मेरे पास आंसर आया 2, जो कि पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। लिखते हुए हम लोग किस तरह से लिखेंगे? एफ इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ to 5। -∞ मतलब इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जहाँ तक नंबर कहाँ तक जाते हैं, एक आपके पास -∞ से इन्फिनिटी तक होती है ना नंबर लाइन, उस सेंटर में 0। तो -∞ से इस 5 नंबर तक तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और 5 से +∞ की तक हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज डिक्रीज बताने के बाद आपने इसका रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा भी बताना होगा। तो रिलेटिव मिनिमम अगर एट x इज इक्वल टू 5, अब x इज इक्वल टू 5 के ऊपर फंक्शन को हम लोगों ने चेक करना होगा। ये आपके पास 4 स्टेप आ गया। पहला स्टेप था फंक्शन का डेरिवेटिव ले, फिर दूसरा स्टेप इक्वल टू 0 रख के,
थर्ड स्टेप आप लोगों ने क्या करना होता है, इंक्रीज और डिक्रीज उस पॉइंट के गिर चेक करना है। फोर्थ स्टेप में आप लोगों ने रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमम क्या करना है, उस पॉइंट के ऊपर चेक करना है जो आपके पास आंसर में आया होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 5 पे हम फंक्शन के अंदर, इस सब फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, फंक्शन के अंदर ये 5 पुट करके देखेंगे आया हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब रिलेटिव मिनिमा। अब यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज में तो ये चीज़ फिक्स है कि अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव नंबर आता है तो इंक्रीज कर रहा है। रिलेटिव मिनिमा मैक्सिमम में क्या होगा, थोड़ा सा उलट होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा तो वो मिनिमा होगा, ठीक हो गया। और अगर आपके पास क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर होगा तो वो मैक्सिमा होगा। तो ये इस तरह से थोड़ी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर फंक्शन आपको मेरे बेटा इस तरह से गिवन है। इसका पहले बार फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से कम करेंगे 3x² बन जाएगा, 3 टू द 6x बन जाएगा, बिकॉज एक्स की पावर में कम करेंगे एक्स रह जाएगा, 24 ऐसे रहेगा, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऐसे 0। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उसको हम रखेंगे इक्वल टू 0 और हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। मैंने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक भी लगाई हुई है, ठीक हो गया। मिड टर्म ब्रेक लगाने के बाद मेरे पास फंक्शन की फॉर्म ये बन गई, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यूज़ निकालूंगी। मेरे पास 2 एक्स की वैल्यूज़ बन रही हैं, ठीक हो गया। x + 4 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 रख के एक एक्स की वैल्यू -4 आ गई, एक एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई। तो मैंने अपने नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लिया, हाईलाइट किया है, ठीक है। नंबर लाइन पे 0 के आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होता है, 0 के लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। यहाँ पे मेरे पास जो 2 पॉइंट्स एक्स के आए थे मैंने हाईलाइट करके रख लिए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो आपके पास -4 आए, इससे एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे मैंने एक नंबर लेके चेक करना है। मैंने एक -5 सेलेक्ट किया और एक मैंने 0 को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक हो गया। यहाँ पे और 2 की लेफ्ट और राइट साइड पे, अब 2 की लेफ्ट साइड पे देखे तो 0 सेलेक्ट कर सकते हैं और राइट पे देखे तो मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया। तो इसलिए मेरे पास टोटल ओवरऑल मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किया है, -5, 0 और 3 सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगी, फंक्शन का जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया होगा ना, ये वाला, इसके अंदर मैंने ये बारी बारी नंबर्स को क्या करना है, पेंसिल की डायरेक्शन को फॉलो क्या करें ताकि वो स्टेप आपको नजर आ जाए। इसके अंदर अब मैंने सबसे पहले -5 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया 21 जो कि ग्रेटर देन 0 था। फिर मैंने इसी फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट किया, मेरे पास आंसर आया -24 लेस देन 0 था। फिर मैंने इसी फंक्शन के अंदर 3 पुट किया, मेरे पास आंसर आया 21 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब f इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -4, -∞ से -4 तक फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ के ग्रेटर आ रहा है ना नंबर आपके पास। अब मैं स्पेसिफिक कर रही हूँ, मैं 0 तक नहीं अभी ले जा रही, -4 तक कर रही हूँ। -∞ से -4 तक कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर ग्रेटर देन आ रहा है 0 से, तो ये इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है -4 से हमारे पास अगर वैल्यू हम लोग 2 तक ले जाए, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई थी ना, तो -4 से 2 के दरमियान में ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। -∞ से 4 तक इंक्रीज कर रहा है, -4 से 2 तक ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखते हैं 2 से +∞ की तरफ क्या सीन होगा। अब हमारे पास ये हम लोगों ने इंक्रीज डिक्रीज इसका बता दिया। देन उसके बाद क्या कहते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों ने चेक करना होता है। वो हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, जो हमारे पास ये फंक्शन होता है ना, उस फंक्शन के अंदर जो हमारे पास ये एक्स के दोनों आंसर निकले होते हैं, इनको क्या करते हैं, बारी बारी पुट करते हैं और दोनों के आंसर्स को देखते हैं और रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमम बताते हैं। फंक्शन के अंदर मैंने पहले -4 को पुट कर दिया, फिर इसी फंक्शन के अंदर मैंने 2 को पुट किया, तो दोनों एक में आंसर मेरे पास 82 आया, एक में -26 आया। इसका मतलब 4 के ऊपर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमा होगा, और अगर 2 के ऊपर आंसर नेगेटिव आ रहा है देखने में तो आप कहेंगे ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा इसका, ठीक हो गया। तो इसी तरह से आप लोगों ने लिख देना। ये देखें -4 पे हमारे पास आंसर पॉजिटिव आया तो मैंने मैक्सिमा कर दिया है, ठीक है। नेगेटिव है ना, नेगेटिव वैल्यू को इंसर्ट किया है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास ये आएगा, ये मिनिमा को क्रिएट कर रहा होगा। आपने इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लिखना है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, सॉरी आंसर नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग इस तरह से इसको कर दीजिएगा।